सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज है बेसिकली 7th रोज़ा है ना गाइस। सो आज हाँ 7th रोज़ा है, क्योंकि मेरे पारे चल रहे हैं तो मुझे यहाँ भी 7th है। सो गाइस, आज हम लोग अकेले रोज़ा नहीं खोलेंगे, हमेशा की तरह बोरिंग अकेले नहीं होंगे। आज हमारे साथ आएंगे हमारे मेहमान आ रहे हैं कुछ। आप लोगों को पता होगा मेहमान कौन होते हैं। हमारी दादी, हमारे दादा, हमारे फूफा आज आ रहे हैं। उनके बच्चे भी आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो स्पेसिफिक लोग हैं वो लोग आ रहे हैं आज हमारे यहाँ दावत पे। और मेरे दादा आपने देखा होगा इतने ज़्यादा नहीं आता है हमारे घर, लेकिन आज वो भी आएंगे। कंफर्म नहीं बता रही, उनका कंफर्म नहीं होता, वो एंड टाइम पे मना भी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होती है। हमारा 5th फ्लोर पे घर है, कौन आएगा ज़्यादा, इसकी वजह से मेरे दादा का कंफर्म नहीं है। लेकिन शायद से वो आए, क्योंकि आज अफ्तारी खुल रही है, एक साथ अफ्तारी करने को बोला है, तो इसलिए। और मैंने भी आपको डिशेज़ दिखाई कौन कौन से बन रही हैं। मैक्रोनी और बन तो काफ़ी कुछ रहा है, मुझे नाम सबके अब याद नहीं क्या क्या बन रहा है। मैंने आपको जो डिशेज़ दिखाई हैं वो अभी प्रिपेयर हो चुकी हैं, बस थोड़ा सा रह गया उनका। और बाकी अभी यहाँ की हम लोग को सफाई वगैरह करनी है। अभी हमें घर को भी रेडी करना है, मेहमानों के लाए साफ। और गाइस, जब डिशेज रेडी हो जाएंगी तो हम आपको दिखाएंगे मम्मा ने क्या बनाया है। आज मम्मा सब कुछ हाथों से बनाएंगी। सो हम मिलते हैं आपको बाद में, बाय बाय। सो गाइज वेलकम बैक। सो गाइज, मैं अभी सो के उठी थी और अभी वॉशरूम से ही आई थी कि मम्मा ने मुझे पकड़ लिया कि आप पहले गाइज को हे अस्सलाम वालेकुम कर ले। सो अभी हमारे घर पे मेहमान आने वाले हैं और मैं कितने बजे उठ रही हूँ, क्या बड़ा टाइम हो रहा है, 3 बज रहे हैं क्या? नहीं 2 बज रहे हैं, इतना लेट में फिर। अच्छा चलो शुक्र है, 2 बजे उठ रही हूँ और ये टाइम होता है हमारे ट्यूशन जाने का। और आज मैं सोचा था आराम से 3-4 बजे उठूंगी, पर मम्मा ने फिर भी ज़्यादा देर तक हमें उठाया, मतलब जल्दी उठा दिया कि उठो उठो। और मैं गर्मी की वजह से उठी, क्योंकि मम्मा ने खिड़कियाँ बंद कर दी, इतनी प्यारी हवा आती है हमारे, उससे बंद कर दिया। इतनी गर्मी ऊपर से, फिर मैं उठी। और गाइस, हमारे घर में हम सारे बड़ियों के पेपर्स खत्म, हरों के कॉलेज के भी काफ़ी पहले हो चुके थे, मेरे पहले खत्म हो गए, हमला के भी खत्म, और सुजैन अक्सर के रह गए, वो तो देते रहे। ये तो और ये आपने पहले से। सो गाइस, मैं आज करवा रही मम्मा की थोड़ी सी हेल्प रोज़ बनवाने में, क्योंकि आज हम बना रहे हैं बर्गर। सो गाइस, जो मुझे आता है मैं वही बनवा रही हूँ। आपने देखा होगा मुझे आता है थोड़ा थोड़ा बनाना, इसलिए। सो हम सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो गाइस, जो चीज़ हम बहुत शौक से खाते हैं ना, वो अक्सर मम्मा से सीख लेते हैं और फिर मम्मा से हेल्प करवाते हैं बनाने में। तो गाइस, सबसे पहले हमें इसके लिए बोनलेस चिकन लेना है, और हमने ये देखें बिल्कुल बोनलेस है, इसके अंदर कोई बोन नहीं है, मीन हड्डी नहीं है। ये हो गया हमारा बोनलेस चिकन के अंदर। तो गाइस, ये बेसिकली ड्रम स्टिक है, ड्रम स्टिक का चिकन है। इसके आपको दिखा देती हूँ, ये देखें सारा। तो इसके बर्गर बहुत अच्छे बनते हैं, ये बिल्कुल चिकना चिकना सा गोश्त होता है, और इसलिए हम लोग इसको प्रेफर करते हैं। नहीं तो दूसरा वाला जो चिकन होता है वो बहुत ज़्यादा वो होता है सूखा सूखा सा, तो इसलिए हम वो प्रेफर नहीं करते। तो अब हम डालेंगे सोया सॉस, और अब हम इसे कर लेंगे मिक्स। मैरिनेट में बाद में करेंगे, पहले मिक्स कर लेते हैं अपने हाथ से। तो अब हम इसके अंदर लाल मिर्च डालेंगे और उसके अंदर नमक डालेंगे, सॉल्ट। हमने सॉल्ट डाल दिया नमक। अब हम काली मिर्च लेंगे कि हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन के अंदर सारा मसाला सब जज्ब हो जाए। और उसके बाद फिर जब अफ्तारी का टाइम होने वाला होगा तब हम इसे फ्राई कर लेंगे, क्योंकि अभी हम फ्राई करके इसे ठंडा नहीं करना चाहते, फ्रेश बनाएंगे। और ये चिकन भी फ्रेश आएगी इसमें। सो गाइस, अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, ये हो गया। और अब हम मिलेंगे आपको फ्रेश होने के बाद। गाइस, यहाँ पे हमारा दस्तरखान तो लगेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने जो सेट करने थे बर्तन और जो खाने पक चुके हैं वो हम यहाँ रखते जा रहे हैं। ये मैक्रोनी रेडी हो गई, ये हरीम रेडी हो गया, और उसका पता नहीं, बाकी ये सारे ग्लास वगैरह हैं। और गाइस, यहाँ पे फ्रूट चाट बन रही है, और बाकी यहाँ पे कुछ और सामान पड़ा है जो अभी हमें रेडी करना है। लेकिन उससे मैंने आपको दिखाते गाइस, ये देखिए ज़ुहान प्रे कर रहा है, ज़ुहान नमाज़ पढ़ रहा है। गाइस, ज़ुहान का नमाज़ पढ़ने का काफ़ी शौक़ है, वो जब भी हम लोग पढ़ते तो हमारे साथ आके खड़ा हो जाता है। इस बार नहीं फेरा
कैसे फेरते सलाम बताओ जवान, ऐसे फेरते सलाम, देखो ऐसे। बैठो बैठो, फिर यूं कर लो, यूं और फिर यूं, ऐसे करो। अच्छा, ऊपर उंगली की। हाँ, कितनी रकातें पढ़ रहे हो? अब सलाम फेर लो। पहले सीधा करते हैं। चलो बस सलाम हो गया जवान का। तो गाइस मैं दही बड़ों का दही फेर रही हूँ क्योंकि दही बड़े ऑलरेडी बन चुके हैं, पर उसमें थोड़ा सा दही कम पड़ गया, तो मम्मा ने बोला इसको थोड़ा सा और फेंट दिया जाए। होता है ना एक स्मूथ स्ट्रक्चर, स्मूथ बना दिया, स्ट्रक्चर नहीं स्ट्रक्चर। ये देखिए दही बड़े कम पड़ गया था दही का, दही बड़ों का, तो वो मैं बनाऊँ। ये देखो तो गाइस मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और हमारा घर भी साफ हो चुका है और मेहमानों के लाइट भी बन चुका है। और गाइस पीछे देखे हरमी काम कर क्या बोल रही हूँ, मुझे भी दिखा क्योंकि उसने सब ज्यादा आज काम किया है उसके हिसाब से। अभी करना भी है, अफ्तारी के बर्तन नहीं धोने हैं। अफ्तारी के बर्तन, ओहो सहरी के बर्तन, सहरी के बर्तन मैं नहीं धोती, सहरी के बर्तन मम्मा कर देती है। पर फिर भी अफ्तारी के तो इतने होते हैं, सहरी के कम होते हैं। Like that smooth. मैं स्मूथ बनाया, स्मूथ मैंने अपने कभी राइटिंग भी नहीं की। चलो हो गया गाइस, ये देखिए जान क्या हो गया, नहीं आया अभी तक। तो गाइस ये किंडर जॉय से निकला, जान सही खेल रहा है। जान ने इसके लिए बाबा के लिए लेटर भी लिखा था ना, क्या लिखा था? पापा मेरी जान। गाइस फिर बाबा ने बोला कि अक्सर को दे तो जान नाराज हो गया कि मैंने बाबा के लिए लिखा और बाबा ने पढ़ा भी नहीं, है ना? पापा ने पढ़ा था। जैन और जोहान दोनों का एक ही काम है कि बाबा ने पढ़ा नहीं। पापा ने पढ़ा था, पढ़ा, लेकिन बाबा ने फिर अक्सर को दे दिया ना। वो लड़की वाली थी ना, बाबा को क्या पता कहीं पे लड़के भी लड़की की तरह है। आपने बोला मैं लड़कों वाला लिया हूँगा। तो ये देखिए हो चुका है कमरा साफ, ये ने कमरा साफ किया, बट आई थिंक इसने तकियों को छेड़ दिया। और गाइस ये देखिए फैन कब के लग चुके, पर हाँ आपको दिखाना भूल गए थे। सो गाइस ये देखिए हमारा फैन कितना अच्छा लग रहा है, कलर मैच कर रहा है और ये सबको पसंद आया। इवन हमारे जो ब्लॉग्स देखते हैं उन्होंने भी हमें ये बोला कि ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा। किसने बोला? बस बोला, क्यों बताऊँ नाम? आई नो, मुझे पता है भैया। फिर ये हो गया अभी कमरा साफ और हम तो देख रही हैं मोबाइल रोजे। ये पंखा। सो गाइस ये दूसरा फैन। गाइस ये भी हमारे कमरे से काफ़ी अच्छे तरीके से मैच कर रहा है, पर हमें इतना पसंद नहीं आया पर्सनली। हमें बोला ब्लैक वाला बहुत प्यारा लगा, बट मैच कर रहा है, अच्छा लग रहा है। हमारे बाहर का फ़ैन है ही फैंसी उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अब वो भी थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा है। तो ये हमारे बाहर के काफ़ी पहले लगा था जब हमारे पूरा घर हमने बनवाया था, ऊपर की दीवारें वगैरह बनाई थी ना, छत तक। सो ये गाइस हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अब आने वाले मेहमान, हमने कॉल पे बात की तो उन्होंने बोला कि वो आ जाएंगे थोड़ी देर तक, लाइक 5 o'clock तक आ जाएंगे, बोलो 5 बजे। गाइस अब मैं मिलूंगी आपको तब जब हमारे कज़न्स वगैरह आ जाएंगे, क्योंकि हम उनके साथ गाइस आज मूवी भी देखेंगे एक हॉरर। हमारे जो छोटे कज़न्स हैं मानव फनान, आपने उन्हें देखा होगा कई बार। सो क्योंकि उन लोगों को हॉरर मूवीज़ अच्छी लगती हैं, सो हम लोग एक साथ देखेंगे। हमने देख के रखी हैं, एक हॉरर मूवी कल शॉर्ट में आई थी, काफ़ी गाइस हॉरेबल थी वो, लाइक नमाज़ पढ़ रहे थे। इंडोनेशियन मूवीज़ गाइस हॉरर बहुत अच्छी होती हैं और मैं वही देखती हूँ ज़्यादातर। सो उसमें यह था कि पीछे वो नमाज़ पढ़ रही है और उससे आवाज़ आई कि पीछे उसके कोई प्रॉपर नमाज़ पढ़ रहा है। सो हम देखेंगे मूवी का, मैं नाम देखना भूल गई लेकिन मैं ढूंढ लूँगी मूवी इंडोनेशियन लिखकर। सो मज़ा आएगा, देखेंगे। और गाइस यहाँ पे हमारी जो फ्राई आइटम्स है वो रेडी हो चुके हैं। मम्मा ने अभी से तलने शुरू कर दिए हैं चीज़ें, क्योंकि काफ़ी सारी हैं तलने वाली चीज़ें। और ये फ़िश भी रेडी हो चुकी हैं, फ़िश भी तल ली गई है और ये अभी पापड़ वगैरह रहते हैं, वो आराम से तलेंगे। सो गाइस हमारी दादी आ चुकी हैं और आज हम उनसे पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस। आप रोज़े कैसे गए? अच्छे गए, अच्छे जा रहे हैं, ठंडे जा रहे हैं, रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। आज मेरी छोटू ने और मेरी बहू ने मुझे बुलाया है और खुद को पसंद ने बुलाया है कि रोज़ा यहाँ करो।
फोन आ गए। कंपनी का फोन आया था। ऐसे ही आता रहते हैं तो माशाल्लाह अभी सारा इंतज़ाम हो रहा है। क्या कहते हैं, तैयारी बन रही है। मेरी पोतियाँ बड़ी मेहनत कर रही हैं, सुबह से लगी हुई हैं, सारा काम किया है, घर को सफाई की है, पकौड़े और बर्गर और पता नहीं क्या क्या तैयारी की है, तीनों ने मिलके। सही। हम सब इधर आ चुकी हैं। अब आप बोल दो। तो गाइस हमारी दादी काफी दिनों से आपको वीडियोस में नहीं दिख रही, तो आपको आप देख गए हमने उनसे उनके रोजा का एक पूछा, उनके रोजे अच्छे जा रहे हैं। कुरान की आवाज़ कहाँ से आ रही है? दिखा। नहीं, वो खुल गए हैं। खून जो आया था ना, वो क्या बता रहे हैं कि आप ये लगाएं, ये लगाएं। तो गाइस अब हम दस्तरखान लगवा रहे हैं और अभी क्या टाइम हो रहा है? 6:01 हो रहे हैं। 6:01 हलीम की जगह बनाएं। मेन डिशेस कहाँ हैं? मेन डिशेस मिड में जो आएंगे। तुम कितना नहीं लगा रहे हो? तुम लेके आए हो? बाबा को बता दिया? नहीं मम्मा, नहीं बताओ मोबाइल को आप बता दो, करंट लग जाएगा। सो गाइस आज मेरा लास्ट पेपर था और उसी उसके खुशी में दावत है। पेपर के बाद हमने जुद्दो को बुलाया कि रिलैक्स हो गए, वो खा चलो जुद्दो को आइए पकवान। जान हमारे से कहिए आज कौन आएगा हमारे घर? हाँ जुद्दो को बोलो। भाई इसका बटन कहाँ ये यही है। है? इनके पास बोलो 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 हेलो गाइस, हम अपने मामा के घर में आए हैं अफ्तार पार्टी में। तो यहाँ से अपने व्लॉग में नहीं दिख रहे हैं, इसलिए आज इनके व्लॉग में दिख गए हैं। बताया करो ना। लेट बनी है, इनका चैनल लेट हो गया था, दोबारा 3 बार सो गाइस ये मेरे पप्पा के बेटे हैं, इनका यूट्यूब चैनल है किलर बनी। अल्लाह मानो इसका ये किलर बनी भी लगते थोड़े थोड़े, किलर नहीं 3 बार रोजे में दो भी है गाइस, एक जो छुपे रुस्तम है। सो गाइस जोहान के फेवरेट जो कजन है वो ये दो हैं, इनके पीछे जोहान दुनिया भी छोड़ दी। बोलो जवान। कुछ तो बोलो, ये पता नहीं क्यों आज चुप चुप है। क्या हुआ है माँ आपको? क्या हुआ है आपको? पूछो इससे। अभी इन दोनों ने बहुत खेला भी है, मानो और मानो बोल रही हूँ। मैक्रोनी भी आएगी भी तो, मैक्रोनी बोल रही ना। हाँ तो जगह बनेगी तो आएंगे। ऐसे उधर भी खेला लगाओ, ऐसे ही। तो ये हमारा दफ्तर खाना लग चुका है और रोज़ा खुलने में जस्ट कितने मिनट रह गए? 10 मिनट रह गए हैं अब। हेलो दर्द बचा देना। जरा भाई जरा प्लेट दो यार, प्लेट दो। चलो पूछो मैडम। क्या पूछूं? बेटा अड्डू खुली किसके किताब बारे है में पूछना है? नॉलेज की। अड्डू आप अड्डू आपको पता है आपकी एनिवर्सरी कब आती है? मुझे पता है लेकिन तुम क्यों बोल रहे हो? बनाते नहीं। पता है बेटा, मगर जो है मैं जो है ना इस चीज को मानता नहीं। डेट पता है? आपकी कब डेट पता है? डेट 1980 के अंदर 6 फरवरी नहीं। 6 फरवरी 1980 6 फरवरी को अड्डू की बर्बादी के दिन शुरू हुए थे। 1980 को मेरी बीवी के साथ मेरा जो है बर्बादी के दिन शुरू हुए थे। निकाह हुआ, शादी हुई, रुखसती हुई, तमाम चीजें। मतलब ये है कि हम जो है दोनों घर लिया साथ, इनको। मतलब ये इंडिया जिंदगी में। का एक सफर दोनों ने साथ शुरू करा। किया 1980 से। जो और ताली बजा दूं? बस ठीक है। यूसुफ सही। हम प्रॉपर यार पंखा क्यों बंद कर दिया मम्मा? अजीब उलझन की गुजारी कर कुर्सी की। मरियम उनकी आंखों पे लग रही है। पाकिस्तान के अंदर जो है लाइट बंद कर दो। मतलब ये है कि मतलब ये बगैर हम तो अयूब खान के दौर से देखते चले आ रहे हैं कि मतलब ये किसी सिफारिश हो या मतलब ये कोई पैसा हो तो उसको जॉब मिलती है। सही बात। तो हम लोगों को जॉब भी अच्छी नहीं मिली। कहने को हमने पढ़ा, हमने मैट्रिक किया, मतलब 1972 के अंदर मैट्रिक किया।
जबकि स्ट्रीट लाइट पर यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी, पीएनटी कॉलोनी गिजरी मेन पर जो आज जो है मतलब इतनी रौनक है और इतनी मतलब क्या है कि ईद हम लोगों ने फिर आके यहाँ पर आबाद हुए। आबाद होने के बाद में बेटा बात ये बड़ी जिंदगी गुजारी और मतलब ये अल्लाह पाक ने मतलब ये मेहनत की, वसाइल हुए, तो मतलब ये छोटी मोटी जगह लेके अपनी रिहाइश की इसी दौरान के अंदर मैं 1979 के अंदर एक मरतबा मैं इंडिया चला गया। फिर मतलब ये है कि मैं 1980 के अंदर चला गया। हमारी बहन भी थी और मतलब ये है कि और पता नहीं कौन कौन था मेरे साथ इंडिया गए। वहाँ पर हमारा मतलब रिश्ता लग गया। रिश्ता भी मतलब ये अजीब गरीब रिश्ता था कि मतलब एक जगह रिश्ता लगा, आ गई, तैयारी हो गई, उसके जूते के पाँव के नाप हो गए, कपड़ों के नाप हो गए। पता लगा वहाँ पर उसके भाई क्या कह रहा था, मैं रिश्ता यही दूंगा, और वालिद कहता था मैं इनको रिश्ता नहीं दूंगा, ये पाकिस्तान चले जाएंगे, मतलब ये पाकिस्तान में अपनी बेटी से नहीं मिल सकता, तो इसलिए उन्होंने रिश्ता नहीं दिया। फिर मतलब कि हमारे मोहल्ले के अंदर एक मतलब कि हमारी जो उस्तानी थी, मुल्लानी थी, जो हमें पढ़ाती थी कुरान शरीफ वगैरह, वो तमाम मोहल्ले के अंदर सबको कुरान उन्होंने पढ़ाया। तो मतलब उनसे हमने कुरान भी पढ़ा भी आती थी। तो फिर मतलब ये है कि फिर वहाँ से रिश्ता वो कहने लगे कि हम देंगे। फिर हमारे एक मतलब अजीज़ हमारे मेरे वालिद के मामू थे, जो उनके मतलब ये रिश्ता लगा उनके रिश्ता लगा, तो वहाँ पर भी मतलब ये वो तैयार थे रिश्ता देने के लिए। फिर चौथी मरतबा जो है हमारी बीवी जो है वो मतलब ये उसकी जहाँ पर चच्ची की लड़की, चच्ची की मतलब ये है कि कौन सी बहन, चच्ची की बहन थी, तो वो मतलब ये उन्होंने कहा चलो ये नहीं दे रहे ना, मैं अपनी मतलब ये दूसरी भतीजी हुई तो उनकी, तो क्या मैं भतीजी से कराऊंगी। इस तरीके से भतीजी से हमारा मतलब ये रिश्ता लगा। भतीजी ने मतलब ये है कि लाइट भी नहीं थी, दिए से जो है मतलब ये है कि वो जो है दिया जलाया, और मतलब मेरी बीवी ने मुझे अंदर से लकड़ी के दरवाजे थे उसके अंदर से देखने के बाद मुझे पसंद कर दिया। पसंद करके हाँ भी भर दी। तुम लोगों ने एक बात बाबा मैं बता रहा हूँ, बात तो कर देना, पसंद किया, देखा था मैं कैसा बात तो कर देना ना, बाहर से पता नहीं काला है पीला है। हाँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने पसंद, आपकी वालदा ने हमारी वालदा वगैरह ने फौरन ही मतलब ये कहा कि मतलब लड़की सही है और मतलब इसके साथ ही रिश्ता हो। तो बारिश थोड़ी बारिश भी पड़ रही थी, बारिश पड़ रही थी, और ये वहाँ से रक्षा से वहाँ पर आई अपने दूसरे इलाके से आई, और फिर मैं पाकिस्तान से फिर मैं इंडिया चला गया, इंडिया चला गया। तो इस तरीके से हमारी मतलब ये है कि जिंदगी गुजरी है। और फिर हमारा मतलब ये एक बेटा पैदा हुआ 1981 के अंदर जो है वो इंडिया के अंदर पैदा हुआ, फरहाद रूफी जिसका नाम बेटा, जिसकी डेथ हो गई, मतलब ये वो वहाँ पर पैदा हुआ। फिर जो है वहाँ यहाँ पर मतलब पैदाइश वहीं पर ही हुई बच्चे, यहाँ मैंने लेकर फिर मतलब ये जिंदगी गुजरी, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो इस तरीके से मतलब वो जो है FG पब्लिक के अंदर जो है कैंट पब्लिक के अंदर वो उसने मतलब मैट्रिक किया, और मतलब ये वो इंग्लिश मीडियम था, लोगों ने अपने बहुत से बच्चों को उठा लिया था, कि इसलिए कि मतलब इंग्लिश जो है ना एकदम मतलब ये उर्दू से इंग्लिश पर ट्रांसफर किया। इंग्लिश के अंदर जो है वो मतलब ये है कि वो जो है फिर जो है उसने वहीं से मैट्रिक किया। मैं जो है मम्मा क्या है थी, जो भी पैसे लेकर आता था मैं अपनी बीवी के हाथ में दे देता, और कभी कोई जरूरत होती थी तो मैं पैसे अपनी जेब में नहीं रखता था, कोई जरूरत होती इनसे ले लेता। एक मरतबा मुझसे इन्होंने जब इंडिया से आई तो इन्होंने कहा कि यार मतलब ये मैंने मज़ार नहीं देखा, इनके वालिद वगैरह जो है अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो मतलब मज़ारों पे जाते थे, वो मतलब ये है कि इस तरीके के मतलब ये ज़िंदगी उन लोगों की ऐसी ज़िंदगी गुजरी।
तो मतलब ये मुझसे कहने लगे बाजार पे, मैंने कहा चलो बाजार पे, मतलब ये कहने लगे अब्दुल्ला शाह गाजी बाजार पे लेकर गए, तो मेरी जेब में मेरे ख्याल में 10-15 रुपए होंगे। अच्छा, तो जो थे वो उससे जेब कतरे निकाल लिए, जेब कतरे निकाल तो मैंने इनसे कहा देखो बाजार पे तुम लेकर गई हो तो मतलब मेरी जेब कट गई। इसलिए मैं कभी भी मज़ारों पे नहीं गया। देखो ये अल्लाह के मतलब ये है बरगज़ीला बंदे हैं और इन्होंने बड़ी ज़िंदगी जो है बड़ी कुर्बान की है, मतलब ये इन्होंने इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी है। अब उसके मायने ये नहीं है कि मज़ारों पर मतलब जाकर चादरें चढ़ाना या उनसे मांगना या मतलब ये है कि उनसे तो मतलब उनका वसीला भी देना, तो मतलब ये सब तरीन मतलब ये गुनाह है, सब तरीन गुनाह है। जो भी मांगना है तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह का कोई अल्लाह पाक ने इस तरीके से हमारी जिंदगी गुजरती रही है। अल्लाह पाक ने मतलब ये आप जो है मतलब मेरी 1980 की तस्वीर देखें मेरी मियाँ बीवी की और मेरी अब देखें तस्वीर तो आपको मालूम होगा कि मेरी बीवी 1980 में कितनी प्यारी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नहीं है ब्लश आ गया मुंह पे। ये प्यारी है, बिटिया शुगर हो गई, मतलब खून नहीं है, शुगर हो गई, क्या उर्दू में क्या बोले? बीमारी शुगर जैसी बीमारी जो है वो मतलब कर देती है। मतलब ये है कि आप जो है इस तरीके से जिंदगी गुजरी। और पूछो वो दिखाता ना तुमसे बोल यार कहते YouTube वाले भी अब छोड़ देंगे आपका चैनल देखो। मम्मी लंबी नहीं करे जब आपके सारे बच्चों की फिर आपने क्या सोचा? अच्छा, अब मतलब ये जो सारे बच्चों को देखो मतलब ये जो अल्लाह ने मुझे दिया इधर जैसे मेरे पास मतलब ये जो बात जो पैसे थे वो मैंने बच्चे के पास भी कुछ पैसे थे तो इसने मुझे दिए, तो मैंने इसके लिए एक फ्लैट लिया हुआ था, एक वो प्लाट लिया हुआ था, प्लाट लिया हुआ था KDM प्राइस में, वो मैंने बेचा। बेचने के बाद एक जो है गली नंबर 5 में फ्लैट बुक कराया, वो भी तकरीबन अभी मतलब 80-90 लाख रुपए का जो है वो फिर मैंने बेच के ना मतलब ये रोड पे दोनों फ्लैट लिए, दोनों फ्लैट लेकर बेटी को दिए भाई बेटी को। अब बेटी को ये कहना चाहते हो तो भाई मतलब ये एक जगह रह लो, या मतलब ये है कि आप तो जिस तरीके से भी, तो फिर हम बेटी के मतलब किराएदार हैं, बेटी के किराएदार है और बेटी के फ्लैट के अंदर हम लोग रहते हैं। दो आप लोग हज नहीं करने जाएंगे? अच्छा, 2007 के अंदर जो है मैंने जो है यहाँ पर हाँ मेरी मुझसे कहती है मुझे उम्रा कराओ। मेरे एक दोस्त आए, उन्होंने मुझसे कहा कि वाजिद भाई देखो उम्रा नहीं करो, उम्रा करोगे ना तो पता नहीं उसके बाद आप हज कर सको या नहीं कर सको। उम्रा जो है नफली इबादत है और हज जो है फर्ज है। पहले हज कर लो, जिंदगी रहे तो उम्रा तो जिंदगी भर करते रहो। तो हमने मतलब ये अल्लाह पाक ने दिया, मेरे को मैंने अपनी बीवी को हज कराया अपने साथ में। हैरान होगी, मतलब ये है कि वहाँ पर हज पर जब गए ना, हज पर गए तबीयत बहुत खराब, तबीयत बहुत खराब। वहाँ पर बिना के अंदर जो है रंग लगा पड़ा हुआ था, रंग लगा पड़ा हुआ था। और गाड़ी वालों से मैं कहता था 1000 रियाल के अंदर मतलब ये 100 रियाल 200 रियाल जो भी लो तो मतलब हमारे को होटल तक पहुँचा दो, एक भी नहीं सुनता था। तो अगर ये अल्लाह पाक ने ऐसा किया वो क्या कह रहा है पता नहीं, हम होटल वहाँ पर बैठ गए गाड़ी के अंदर, गाड़ी में मेरी बीवी तो ऐसी पड़ी हुई थी मीना के अंदर। तो वो क्या कहती है मुझसे कहने लगी मुझे छोड़ दो, तो मैं कैसे छोड़ मतलब ये बैठता था तो इनकी वालदा क्या कहती थी भाई देखो दूसरा कोई पैसा नहीं लेता है तो जिब्बी क्यों नहीं ले, तो जिब्बी को तुम बिठाओ दो, जिब्बी को बिठाया, जिब्बी तो पता ही लगा वे बिठाने के बाद मुझे तो पता ही नहीं कर क्या रहे, जिब्बी की हरकतें क्या है। जिब्बी सामने मतलब इनके फ्लैट थे वही पर मतलब ये है कि वो चक्कर चलता रहा, पता ही लगा साहब वो यहाँ पर मतलब वो एजी से
कि वो इन्हीं की आंखें ऐसी है, इन्हीं के फलाने ऐसे है, ढंका ऐसी है। तो मतलब ये है कि वो रीका सर हो गई कि मतलब मुझसे कि पापा मतलब ये और इनको भी अगर मतलब जिम्मी राजी है तो कर दो। तो मतलब ये कर दिया कि मतलब इनका रिश्ता हो गया। फिर आगे पर ही जब मैं था तो वहाँ पर मुझे मतलब ये मालूम हुआ कि मतलब ये है कि हरम पैदा हुई है, हरम पैदा हुई है जद्दा के अंदर जो है, जद्दा के अंदर एयरपोर्ट पर था, जद्दा एयरपोर्ट पर था तो वहाँ पर मस्जिद थी तो वहाँ पर ऐलान हुआ कि जिन लोगों ने नमाज के अंदर मतलब ये है कि अगर नमाज जो था उसके अंदर सूरज सजदा पड़ी गई थी तो मतलब ये अगर जिन्होंने मतलब ये है कि सूरज सजदा में मतलब ये है कि सजदा नहीं किया है तो वो दोबारा सजदा करने वरना उनकी नमाज नहीं होगी। तो फिर मैं हरम में जब जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि हफ्ता हरम पैदा हुई है तो मैंने वहीं पर नाम रख दिया, हरम रख दिया। आसानी के साथ गुजार दे और मतलब पता नहीं कितने दिन है बुराई से बुरा काम ही नहीं बना। मेरी बीवी सबसे बड़ी और गुस्से ना देखो ये मैं इससे कहता हूँ, देखो गुस्सा हराम है, ये शैतानी फेर है। मतलब हमेशा बात जब भी करो ना बड़े सोच समझ के, और ये नहीं कि मैं मतलब ये है कि मेरी बीवी जो है मतलब ये है कि बीवी मेरी जो है मेरे ऊपर हावी जब हुई है जब मैं इंडिया से पाकिस्तान आ गया, वरना मेरी बीवी मुझसे डरती थी। हाँ हर बात आसान मैं और अड्डू उम्र करने जाएगी। सो गाइस हमारी दादी जा रही है अपने घर। सो गाइस अल्लाह हाफिज़। तो गाइस बाबा जो है ना लाए थे निहारी। हमारा प्लान बना था कि जो है हम लोग जो है ना सहरी साथ में करेंगे, पर जो है ना हम दो लोग चले गए, फिर वो सारे एक एक करके चले गए। तो अब ये तो प्लान हमारा वो हो गया, बीच में रह गया। पापा स्पेशल पुप्पो के लिए लाए थे। सो गाइस आज जब हम लोग बातें कर रहे थे पुराने अड्डू के ज़माने की कि अड्डू और दद्दू कैसे मिले और कैसे उनकी शादी हुई, सो यही बातें कर रहे थे तो ना अड्डू इमोशनल हो गए क्योंकि जो है ना उनको ना अपने पहले बेटे जो है हमारे चाचा जो थे, बड़े चाचा ताया ओ सॉरी हाँ ताया, चाचा कौन होते हैं? छोटे। हाँ हमारे ताया, उनको ना ताया की याद आ गई थी और वो ना एक एक्सीडेंट में ना उनका इंतकाल हुआ था। और जो है हमने भी उनको कभी भी नहीं देखा था क्योंकि जब भी हम लोग उनके बारे में बात करते ना, जब भी दद्दू से कोई भी बात करते तो ना वो रो जाती है, या फिर अड्डू से भी बात करें तो वो भी फिर उदास हो जाते थे, जिसकी वजह से हमने उनको आज तक नहीं देखा, ना ही हम लोग उनके बारे में बात करते। तो ना आज है ना जब हमने आज पहली बार उनको देखा है उनकी फ़ोटो को, तो उसके बाद हमें भी पता चला कि वो थे कौन, कैसे दिखते थे। और आज थोड़ा इमोशनल हो गया ये वीडियो। और सो गाइज वो उनको वो टाइम याद आ गया था जब वो उनको स्कूल छोड़ने जाते थे, कॉलेज छोड़ने जाते थे, कि वो कैसे जाते थे, उनको वो सब कुछ याद आया ना, तो वो फिर रोने लग गए कि वो कैसे जाते थे। सच गाइज इस हादसे को ना जो उनकी ज़िंदगी में बहुत साल पहले आया था, बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उन माँ बाप के लिए तो कल की ही बात लगती है कि कैसे उन्होंने अपने बच्चे को पाला था इतने सालों से, कॉलेज और स्कूल छोड़ के आते थे। और एक मज़े की बात आपको पता है, हमारे जो है ना हाँ रूफ़ी है उनका नाम, तो ना वो जो है ना हमारे ताया जो है ना वो ना नमाज़ पढ़ने जाते थे ना, पहले अड्डू नहीं पढ़ते थे, हमारे नमाज नहीं थे, तो ना पहले ना वो जाते थे ना मस्जिद, और जो है ना फिर उन्होंने ना अड्डू को नमाज के लिए वो किया कि फिर अब आज तक अड्डू जो है ना फिर फुल्ली नमाजी, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते, और उन्होंने कुरान को भी बहुत डीपली जाके पढ़ा, जैसे तर्जुमा, उनकी तफसीर और ये सब कुछ। सो गाइस अब सारे मेहमान जा चुके हैं और पार्टी हमारी पूरी ख़त्म हो चुकी है, और जो है हफ्ज़ा जो है ना जाके सो गई हैं कमरे में, क्योंकि जो है हमारा जो है ना
क्या करे, आज सुबह हम स्कूल भी गई थी, आज उसका पेपर भी था, लास्ट पेपर। सो वो देकर आई थी और अभी थकी हुई थी, पूरे दिन हम लोग फुली इन तैयारियों में लगे हुए थे। तो अभी वो थकी हुई भी थी, तो जिसकी वजह से वो अभी जाके सो चुकी हैं। और बाबा ऑफिस गए हैं, अफ्तारी के बाद फ़ौरन चले गए थे बाबा ऑफिस, और मेहमान भी चले गए। सो गाइज, जैसे हमने आपको बोला था कि हम आपको अगर हमारे घर में वो हुई अफ्तार पार्टी हुई या फिर कभी भी कोई भी वो हुआ ना, कोई भी फंक्शन, तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। सो हमने अपना वादा पूरा किया, और अगर आगे भी अगर हमारे रमज़ानों में कोई भी दावत सो गाइज, अगर आगे भी हमारी कोई दावत निकलती है सो हम लोग ज़रूर आपके साथ वो शेयर करेंगे। सो गाइज, अब हम आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।